पत्थर, बजरी, सीमेंट, लोहा अलग अलग अस्तित्व बनाते, पर मिलकर एक रूप ग्रहण कर सपनों का आकार बनाते। टेक्नोलॉजी ऑफ होम भारत में निर्माण की बेहतरी के लिए शैक्षणिक जगत के साथ साथ उद्योग के प्रतिष्ठित दिग्गजों द्वारा ज्ञान साझा करने का एक स्वतंत्र मंच है। ये जेके सीमेंट और एसोसिएशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री इंडिया की एक संयुक्त पहल है। इस पहल में एक आम आदमी की मदद करने के लिए ये सुनिश्चित करेंगे कि वो एक मजबूत सुंदर घर बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्रियों की उपयोगिता और प्रक्रियाओं से पूरी तरह अवगत हो, जिससे उसके घर के निर्माण के लिए धन का उपयोग ठीक से किया जा सके। तो आइए हम सुनते हैं प्रोफेसर डॉक्टर मनु संथानम और प्रोफेसर डॉक्टर सुधीर मिश्रा से सिलेक्शन ऑफ रॉ मटेरियल, स्टील और एग्रीगेट के बारे में। Generally, coarse aggregate is the term given to pieces of stone that are used inside concrete, and these pieces of stone typically are of a size greater than 5 millimeters and generally less than 20 millimeters, 20-25 millimeters depending upon the kind of structure that is being built. A good quality coarse aggregate should have the appearance of particles which are quite uniform in size, that means equidimensional. If you find pieces that are elongated in one direction or very flat, flaky pieces, that's not really a good thing to have, because those would tend to affect your workability of the concrete and the strength of the concrete. The size of coarse aggregates typically used in concrete can be 20 millimeters down or 10 millimeters down. That indicates the particle sizes of the pieces available in the 20 millimeter down can range from 20 millimeters maximum to about 4.75 or 5 millimeters minimum. Similarly, 10 millimeter down would mean 10 millimeters maximum and about 5 millimeters minimum. For construction, typically for a long time we were comfortable with using river sand. Now, river sand is what is dredged from the beds of rivers, but over time we understood that this process was leading to an undermining of the river environment. As a result, many states have now banned the mining of river sand for construction. An alternative to river sand is that we take the stone that we extract for making coarse aggregate and crush this to a size that is as fine as sand. So silt is a major problem, especially when we deal with M sand or crushed stone sand. When you buy your crushed stone sand from sources that are manufacturing it in a crushing plant, you need to ensure that they have the cleaning stage also to get rid of that silt as much as possible. स्टील बेसिकली दो जगह यूज होता है। एक होता है सरिया के रूप में कंक्रीट के साथ, जिसमें हम रीइंफोर्स कंक्रीट बनाते हैं, चाहे कॉलम हो, चाहे स्लैब हो, बीम हो, जो भी हो। और दूसरा होता है स्ट्रक्चरल स्टील, जिसका की उपयोग खिड़कियों और दरवाज़ों की चौखटों में होता है। तो स्ट्रक्चरल स्टील माइल्ड स्टील है, लेकिन जो सरिया का स्टील है वो माइल्ड स्टील नहीं है, उसको थोड़ा और प्रोसेस किया जाता है, इसीलिए उसकी प्रॉपर्टीज़ अलग होती है। जहाँ तक क्वालिटी ऑफ स्टील का सवाल है कि स्टील में क्या गुण होने चाहिए, बेसिकली स्टील में दो गुण देखे जाने चाहिए। एक है डक्टिलिटी और दूसरा है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ वो स्ट्रेस लेवल है जिस पर कि स्टील फेल करता है, यील्ड करता है, या उससे ज़्यादा उस पर लोड नहीं लिया जा सकता है। डक्टिलिटी स्ट्रेंथ नहीं है। डक्टिलिटी वो प्रॉपर्टी है जिसके की वजह से स्टील अधिक डिफॉर्म कर सकता है। अधिकतर मानकों में स्ट्रेंथ के हिसाब से ही स्टील का क्लासिफिकेशन किया गया है। जैसे कहते हैं कि FE 500, FE 550, ये 550, 500 वगैरह जो हैं, ये उनके यील्ड स्ट्रेसेस हैं, उनकी स्ट्रेंथ के द्योतक हैं। इसमें डक्टिलिटी का मानक छिपा हुआ है। जो एक इंडिविजुअल हाउस ओनर है या जो बिल्डर है, वो बहुत बड़ी क्वांटिटी में स्टील नहीं लेता है, तो वो जब स्टील खरीदने जाता है तो उसको ये ध्यान में रखना चाहिए कि उसकी जो स्टील ले रहा है वो री रोल्ड नहीं है। री रोल्ड स्टील वो होती है जो कि छोटे स्क्रैप डीलर्स स्क्रैप को गला करके स्टील बनाते हैं, तो वो एक तरीके से ब्रांडेड स्टील नहीं होती है। तो अगर आप ब्रांडेड स्टील नहीं ले रहे हैं तो आपको उसके सर्टिफिकेट्स, उसकी गुणवत्ता के बारे में अधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। ब्रांडेड स्टील होती है तो हर स्टील बार पर उसमें
मैन्युफैक्चरर का नाम अंकित होता है। तो ये सब ये चीज़ें आप देख सकते हैं। दूसरी चीज़ आपको देखनी चाहिए, कभी कभी क्योंकि स्टील की बार कुछ मीटर के लेंथ में मिलती है, तो अक्सर ये होता है कि जो डीलर है वो आपको वेल्डेड स्टील दे सकता है। तो बीच में वेल्ड नहीं होना चाहिए, जो कि जुड़ाव होता है वो नहीं होना चाहिए किसी भी तरीके का। स्टील का प्रयोग करते समय इन बातों का ध्यान आप रखें। घर के निर्माण कार्य में पानी भी एक बहुत अहम, बहुत ही महत्वपूर्ण सामग्री है। कहाँ कहाँ यूज़ होती है आप सोच के देखेंगे तो जगह जगह यूज़ होती है। हम कंक्रीट में, ब्रिक वर्क में, मोर्टर करने बनाने में, सब जगह सीमेंट में पानी को मिलाते हैं। तराई करते समय पानी का उपयोग करते हैं, धुलाई करते समय पानी का उपयोग करते हैं। ये ध्यान में रखना चाहिए कि पानी में ऐसे एलिमेंट्स, ऐसे केमिकल्स ना हों जिससे कि या तो हमारा सीमेंट के ऊपर प्रतिकूल प्रभाव पड़े, या जो हम सरिया यूज़ कर रहे हैं कंक्रीट के अंदर, रीइंफोर्स्ड कंक्रीट के अंदर, उस सरिया पर एक प्रतिकूल प्रभाव हो, वो जंग खाने लग जाए। मानकों में ये कहा गया है कि जो पानी पीने के लिए उपयुक्त है वो पानी निर्माण कार्य के लिए भी उपयुक्त है। प्रोफेसर डॉक्टर मनु संथानम एक बिल्डिंग टेक्नोलॉजी ऑफ कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट डिवीजन निर्माण के विशेषज्ञ और वर्तमान में आईआईटी मद्रास में आईसी और एसआर विभाग के एसोसिएट डीन हैं। प्रोफेसर डॉक्टर सुधीर मिश्रा एक प्रसिद्ध और एक प्रमुख शिक्षाविद हैं, जिन्होंने टोक्यो विश्वविद्यालय से पीएचडी की डिग्री हासिल की है और आईआईटी कानपुर में 25 वर्षों से कार्यरत हैं। उनकी अनुसंधान रुचि निर्माण इंजीनियरिंग और प्रबंधन में निहित है। टेक्नोलॉजी ऑफ होम, सुदृढ़ सुंदर निर्माण।